आमिर, आमिर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बिल्कुल बात करते हैं। वैसे जरूरी बात तो मुझे भी आपसे करनी है, बाप बेटे की तरह। हाँ, अगर ऐसा तुम चाहते हो तो हम जरूर बात करेंगे, मगर उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूं। वो तुम्हारी जो बहन बनकर आई है ना, दिलबर, उसका गैर मुनासिब लोगों से राब्ता है आमिर। बुरे लोगों के साथ मिलकर काम करती है, जानते हो? क्या इस बारे में पता है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं तफसील से बताता हूं। रुकिए, पहले मैं आपको कुछ बताता हूं, गौर से सुनिएगा। ठीक है बेटा, सुन रहा हूं। आपने कहा था कि आमिर ने हमें इस घर में अपने पैरों तले कुचलने के लिए और सजा देने के लिए बुलाया है। अरे गुस्से में कही गई बातें अहमियत की हामिल नहीं होती, वो बस ऐसे ही कह दिया था। असल में मैंने खुद को सजा देने के लिए आप लोगों को यहां पे बुलाया है। क्योंकि मुझे खुश रहने की आदत ही नहीं। मैं हमेशा पनाह लेने के लिए अंधेरे की तलाश करता हूं। माजी मुझे खुद में खींचता है, और जब बहुत ज्यादा रोशनी देख लूं तो मेरी आंखें जलने लगती हैं। इसलिए मैं आपको यहां पर लाया हूं। आपका स्याह साया मुझे सुकून देता है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरी सियापना बने रहिएगा। क्या हुआ? सब कुछ बता दिया तुमने उसे निकाल देगा ना वो? अरे नहीं आयशा, मैंने बात नहीं की बल्कि सुनी। होश में नहीं है वो, अपने खुद की कहानी सुना रहा था, इधर उधर की बातें, और फिर अचानक सो गया। अगर मैं उसे कॉफी बना के पिला दूं तो वो होश में आ जाएगा, लेकिन क्या वो मेरी बनाई हुई कॉफी पी लेगा? यकीनन पी लेगा, वो बदल गया है। कह रहा था आप लोग यहाँ आए मुझे खुशी है, और ये भी कहा कि आपके होने से मैं आरामदेह महसूस करता हूँ। हाँ, अचानक हमारे बेटे के दिल में हमारी मोहब्बत कैसे जाग उठी? मुझे ये बताओ ना बुलैन, तो उसने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ बिल्कुल कहा था। कहा? उसने ये कहा कि तुम हर वक्त बड़बड़ाती रहती हो और तुम्हारी बातों से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आमिर कहाँ है? मैं उसी का बताने आया था तुम्हें। दरअसल उसका पेट खराब हो गया था तो वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। क्या बाबा यहाँ पर है? हाँ, वो घर पर है। हाँ, लेकिन बेटा उन्हें आराम की जरूरत है तो उन्हें डिस्टर्ब मत करना। सुबह जाना उनके पास। देखकर आती हूँ मैं। जान बेटा, अब हमें चलना चाहिए। मैं बाबा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मसरूफ हैं, नहीं आ सकते। बाबा क्यों नहीं आ सकते हमारे साथ? जान, तुम अपने बाबा को वो पजल दिखाओ जो तुम दामला के साथ बना रहे हो। हाँ क्यों नहीं बाबा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपा, बच्चा अपने बाबा को मिस कर रहा है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। जब तुम कल सुबह उठोगी तो अपने बाबा से मिल लेना फिर, ठीक है? आमिर को देखती हूँ मैं। मरियम, बेरिन, रुको जरा। क्या हुआ? देखो, तुम परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है। उसे आराम करने की जरूरत है। क्या हुआ? उससे बुखार है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ।
बस आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। आमिर ड्रंक है सीको? लेकिन उस पर ज्यादा गुस्सा मत करना, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर आमिर शराब नहीं पीता है। क्या हुआ, उस औरत ने दोबारा कुछ किया है ना? मुझे बताओ। नहीं नहीं, वो सुबह से मेरे साथ था, वो किसी से नहीं मिला। अच्छा ठीक है, उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अब मैं उसे देख लूंगी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोर हो रहा था, बस इसलिए घूम रहा हूँ मैं। क्या आज तुम छुट्टी पर हो? हाँ, छुट्टी दी है मुझे। क्या वो दोबारा उस औरत के पास गए थे? मुझे क्या पता, हमें क्या है। देखो तो इस लड़के को, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। आमिर बैरन, हाँ बोलो। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। मैं कर देती हूँ। तुम्हें वॉमिटिंग तो नहीं आ रही? चाय बना दूं? नहीं नहीं, ठीक हूँ, बस सर में दर्द है। तुम वो काम कर रहे हो जो पहले कभी नहीं किए तुमने। तुम फिर भी हर सूरत मेरे साथ ही खड़ी रही। क्या करूं मैं? उसकी तरह तमाशा करूं? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। सो जाओ तुम, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। कुछ देर रह जाओ मेरे पास। आप ऊपर कमरे में हैं, मुझे उन्हें वापस भेजना है। तुम सलीम भाई को बगैर बताए ही यहां ले आए ना? सी को लेकर आया उसे। अच्छा ठीक है, तुम ठीक कह रही हो बैरन, मैं माफी चाहता हूं तुमसे। गुड नाइट। मैं तुम्हें इस सूरत हाल में डालने के लिए माजरत खा हूं बैरन। माफी का मुस्तहिक नहीं हूं मैं। ये वक्त सही नहीं है। यही सही वक्त है। शायद मैं ये सब बात में ना कह सकूं। तो क्या बताना है मुझे? तुम मेरी जिंदगी की वो वाहिद शख्स हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मुझे दामला जैसी प्यारी बेटी दी। तुम्हारा दिल साफ है, खूबसूरत हो, निहायत ईमानदार। ऐसा नहीं आमिर। ऐसा है। थक गया हूं मैं, छोटा इंसान हूं, सब तबाह कर दिया, लेकिन तुम साथ हो मेरे अब भी। आमिर मैं कुछ ना बोलो बैरन। आमिर तुम आमिर आमिर
क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही? आमिर तुम ड्रंक हो। हाँ, ये भी सही है। अहम फैसले नशे में नहीं होते, होश में लेने चाहिए। मैं खुद से लड़के सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मुझे तुम्हारे अनथक साथ की जरूरत है बैरन। चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए फल लाई हूँ मैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। परी, देखो तुम परेशान कर रही हो मुझे। आमिर उस पर यकीन करता है, मुझ पर क्यों नहीं? समझ नहीं आता, ये सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? अजियत क्यों दे रही हो तुम खुद को? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या टाइम हो रहा है? 9:30। इसका मतलब है अभी तक सोए नहीं होंगे। क्या मतलब? क्या करने वाली हो? परी, तुम वहां नहीं जाओगी, ठीक है? देखो तुम मुझे डरा रही हो, परेशान मत करो मुझे। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो खुद यहाँ आएगा। कौन? क्या आमिर? वो मेरे पास आएगा और मुझसे माफी मांगेगा। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद यहाँ आएगा। ये अभी भी पूरा नहीं हुआ। हमने बहुत कोशिश की, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अरे मेरे बच्चे, तुमने इतना प्यारा काम किया है। इतने कम वक्त में मैं कभी भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था। ठीक है, बाकी का मिलकर बनाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। और अम्मी हमें पॉपकॉर्न बनाकर देंगी। बनाएंगी ना? चलो बेटा, अब हम चलते हैं, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। चलो। आप भी साथ में चलेंगे ना बाबा? तुम्हारे बाबा नहीं आ सकते। आमिर अंकल बीमार है ना, तो ये उनके साथ रहेंगे। चलो। तो फिर हम यहीं पे ठहर जाते हैं ना? अच्छा देखो बेटा, बात सुनो मेरी। मैं कल सुबह तुम्हारे पास आऊंगा, जो कहोगे वो मैं करूंगा। हम दोनों नाश्ता भी साथ में करेंगे, ठीक है ना मेरी जान? हाँ, अच्छा ख्याल है। अब जल्दी से अपना सामान उठाओ और सबको जाकर अलविदा कहो। वादा करें? हाँ, वादा है मेरा तुमसे बेटे, मेरा प्यारा बच्चा। चलता हूँ। ठीक है बाबा। आहू, कैसी हो तुम? मैं कल वकील से मिलने जा रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके ये काम खत्म करना है। दिलबर, बात ये नहीं है कि मैं बुरी हूँ या नहीं। बात ये है कि क्या तुम भी अपने बाबा की तरह झूठी हो? तुम्हारे पास अभी भी मौका है माफी मांगने का। मैं जानती हूँ तुम बाकियों की तरह नहीं हो। माफ कर दे मुझे। हाँ बोलो। क्या किया तुमने? हाँ, ट्रैप किया है ना तुमने उसे। इतनी गिरी हुई हो कि ट्रैप भी किया तो एक छोटी सी बच्ची को। मैंने उसे ट्रैप नहीं किया।
वो आई और मुझसे माफी मांगी क्योंकि वो अच्छी इंसान है, तुम्हारी तरह नहीं। उसकी आवाज तो पहचानी नहीं जा रही। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। क्या तुम ये आजमाना चाहोगी? अगर तुम कुछ साबित कर सकती तो अब तक आमिर को बता चुकी होती। क्यों नहीं बताया तुमने? ताकि तुम्हें एक मौका दे सकूं। कैसा मौका? मुझसे माफी मांगने का मौका। ये ख्वाब ही रह जाएगा तुम्हारा। वो समझता है कि तुम दुनिया की सबसे मासूम इंसान हो, मिसाली बीवी, मिसाली माँ। वो तुमसे कभी उकता ही नहीं सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर उसे सच मालूम हो जाए तो क्या होगा? क्या सोचेगा आमिर? तुम्हारे पास 1 घंटा है। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करती हूँ, वहाँ पहुँच जाओ जल्दी, वरना आमिर सब कुछ जान जाएगा। खुदा गारत करे। अच्छा मरियम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जान का मिजाज कैसा था? क्या वो तुम्हें परेशान लग रहा था? नहीं, वैसे ही जैसे पहले होता था, बिल्कुल वैसे ही है। यानी ठीक था? हाँ, वो ठीक था। समझ गया। बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं भाई, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। हर चीज वैसे ही हो गई है जैसे उसे होना चाहिए था। शुक्र है। अच्छा है। वो अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तुम सबको उसके साथ पहले जैसा रवैया रखना चाहिए। उसे तुम लोगों की जरूरत है। अगर फिर भी कुछ करे तो जानती हो ना उसके साथ क्या करना है। अगर अब भाई ने कुछ भी करने की कोशिश की तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। वो सुनेगा तुम्हारी, लेकिन अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए नाराज मत होना उससे। समझ गई मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। आज तो घर पर रौनक लगी हुई है। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मैं अंदर जा रही हूँ। बात सुनो मेरी, मुझे लगा था हम बाहर जाएंगे। अभी काफी देर हो गई है, फिर कभी चलेंगे। एक जरूरी चीज दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। क्या दिखाना है तुम्हें? यहाँ नहीं दिखा सकता। तो ठीक है, बाद में देख लूंगी, अभी इतना जरूरी नहीं है। बाय। नाराज क्यों हो तुम मुझसे? हाँ, क्या हुआ है? नहीं, नाराज क्यों होंगी मैं तुमसे? तुमने कुछ किया है जिससे नाराज होंगी मैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बात क्या है आखिर? तुम क्यों उस लड़की से इतना करीब होकर बात कर रहे थे? और आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझसे कह रहे थे? कौन सी लड़की? देखो, या वो तुम क्यों अनजान बन रहे हो, या फिर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम लोगों को देखा नहीं था। क्या तुम दिलबर की बात कर रही हो मरियम? उस बच्ची से हसद हो रही है तुम्हें? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों हसद करूंगी उससे? मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि थोड़ा फासला रखो उससे, ताकि तुम्हें देखकर लोग गलत ना समझें, या फिर लोग सही समझ लें। कुछ नहीं कह सकते। मरियम, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, मजाक कर रही हो मुझसे? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर और तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डालूंगा? आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सही कहा। लोग वाकई हर तरह की चीजें करते हैं, जराइम करते हैं, चाले चलते हैं, बुराई के काम करते हैं। सही कहा ना मरियम? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या है, तुम अपना काम करो। क्या किया तुमने? बहरे नापा, तुम उस औरत के पास माफी मांगने गई थी। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। कुछ बातें थी जो मुझे परेशान कर रही थी।
कौन सी बातें? कि वो सही है या गलत। इतनी जल्दी यकीन दिला दिया उसने तुम्हें? तुम मान गई कि वो औरत मासूम है? भाभी क्या हुआ? ये बगैर बताए उस औरत के पास चली गई। अब ये देखो क्या हो किसके पास? हाँ दिलबर, बात ये नहीं है कि मैं बुरी हूँ या नहीं, बात ये है कि क्या तुम भी अपने बाबा की तरह झूठी हो? तुम्हारे पास अभी भी मौका है माफी मांगने का। मैं जानती हूँ तुम बाकियों की तरह नहीं हो। मैं सच में नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। जानती हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब रिकॉर्ड कर रही है। हर चीज तबाह कर दी। इस पर नजर रखना, कमरे से बाहर ना निकले ये। आप कहाँ जा रही हैं भाभी? जहन्नुम में जा रही हूँ मैं। तुम यहाँ से नहीं हिलना, मैं वापस आ रही हूँ। परी, वो नहीं आएगी। चलो तुम थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। अपनी हालत देखी है तुमने? सुबह से कुछ खाया तक नहीं तुमने। मुझे डर है कि तुम बीमार हो जाओगी। वो आएगी, अपने आप को फरिश्ता साबित करने आएगी। वो जरूर आएगी, देखना। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, जाकर सो जाओ। कैसे सो जाऊं मैं? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। बात सुनो मेरी, अगर वो आती भी है तो पुरसुकून रहना। मैं पुरसुकून रहूंगी, फिक्र मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये सब किसके लिए कर रही हो, इसलिए कि आमिर वापस आ जाए। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है तुम्हारा। मेरा ये मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। भाभी उसके पास मत जाए, अभी रुक जाइए। मरियम, मुझे अभी जाना है। लेकिन आप कहाँ जाएंगी? उसके पास, उस पागल औरत से बात करने। भाभी अगर आप उसके पास अभी चली गई तो उसको एक और मौका मिल जाएगा चाल चलने का। प्लीज मत जाइए। जो होना है हो जाए, मैं डरती नहीं उस औरत से। नहीं भाभी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वो एक पागल औरत है, क्या पता उसने आपके साथ कुछ बुरा करने का सोचा हो। फिर क्या पता, उससे ज्यादा पागल मैं हूँ। हो सकता है पहला कदम मैं ही उठा लूँ। लेकिन मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दूंगी। मरियम हटो। भाभी मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मरियम हटो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा सुने, मैं आपको अकेले कभी नहीं जाने दूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। भाभी ये क्या किया तुमने? क्या तुम उस औरत से माफी मांगने गई थी? मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं उससे माफी मांगने गई थी। दिलबर, हम उस औरत से माफी मांगने के पाबंद नहीं हैं। हमने उसके साथ ऐसा क्या किया जिसकी हम माफी मांगे? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उस औरत ने हमारे साथ क्या क्या किया और कैसा सलूक किया है हमारे साथ? हाँ ठीक है, वो एक बुरी औरत हो सकती है, लेकिन मैं नहीं हूँ। हाँ, मतलब कि हम बुरे लोग हैं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या तुम मुझे ये समझाओगी कि तुम हो किसकी तरफ? तुम पागल हो और कुछ नहीं हो। लेकिन ये सब खत्म हो चुका। भाई क्या हुआ मरियम?
बेगम, जाओ जाकर सो जाओ। शाबाश। परी प्लीज ना करो। चलो जाओ और दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? मुझे लगता है तुमने अच्छा खिताब तैयार कर लिया है। सच्चा, मुखलिस। फिर माफी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना? मैं माफी मांगने नहीं आई तुम्हारे पास। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें रात को इस वक्त यहाँ आने में मुश्किल नहीं हुई, लेकिन मुझसे माफी मांगने में तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है। तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली, मेरी खुशियां और सुकून भी। वो आदमी जिससे प्यार करती हूँ, मेरी इकलौती बेटी का बाप। मैं कभी भी तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, समझी? मेरी बदुआ है तुम्हें अपने किए की हजारों गुना ज्यादा सजा मिले। तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने क्या किया? अगर कुछ ना किया होता तो मेरा जालिम और खुदगर्ज रूप ना देखती। मामला शायद उलट है। मेरी जिंदगी के तजुर्बात ने मुझे जालिम बना दिया, जैसे तुम्हें बनाया। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। मैंने कभी किसी को बेहोश करके बांधा नहीं। अभी क्या कर रही हो तुम? क्या मुझे भी रिकॉर्ड कर रही हो तुम? कहाँ है तुम्हारा सेल फोन? लगता है उस बच्ची की बातें काफी नहीं थी, इसीलिए मुझे ट्रैप करके मेरे मुंह से कन्फेशन लेना है। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। माफी मांगोगी मुझसे तुम? तुमसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। मुझे कोई रिग्रेट नहीं, दोबारा कर सकी तो भी करूंगी। अगर माफी नहीं मांगनी तो फिर क्यों आई हो यहाँ? कुछ ऐसी बातें हैं जो तुमसे सिर्फ तन्हाई में करना चाहती थी, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ। क्या? मेरी आमिर से सुलह हो गई। चलो तुम्हें थोड़ी सी तफसील बताती हूँ। पता है सुलह कैसे हुई? उसने मुझे किस किया परी। चुप करो। रोका मैंने कहा भी वक्त ठीक नहीं, मगर वो रुका नहीं। बहुत देर तक किस किया उसने मुझे, जैसे महीनों से मुझे मिस कर रहा था। मेरी खुशबू में सांसें ली उसने। मैंने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उसने कहा कभी नहीं बदलना, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे काबिल बन जाऊंगा और तुम्हें हर चीज दूंगा। बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। परी, ये क्या किया तुमने? बैरन, हाँ, ठीक तो उसे। खबरदार जो तुमने इसकी मदद की। तुम होश में तो होना, तुमने इसे जख्मी कर दिया है परी। इसने भी तो मुझे जख्मी किया है, वो भी हर तरीके से। जो कुछ भी तुम कहती हो वो सब झूठ है। मुझे बेवकूफ बना रही हो। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैंने तुम जैसा झूठा इंसान कभी नहीं देखा। मगर फिक्र मत करो, आमिर को भी सब मालूम हो जाएगा। मैं उसे फोन करके सब बता दूंगी। पीछे हटो, मुझे हाथ मत लगाना। तुम्हारी छोड़ो मेरा फोन। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा फोन। अरे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मुझे सच बताओ मरियम, क्या यही हकीकत है? भाभी चली गई है। कहाँ गई? उस औरत के पास। ये तुम क्या कह रही हो? अभी बैरन मेरे साथ ही थी। जब आप सो रहे थे, मतलब आप काफी देर से गहरी नींद में सो रहे थे, तब भाभी चली गई। मैंने उन्हें काफी रोका भी था। भाई, मुझे डर है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मरियम, अगर मुझसे कुछ छुपा रही हो तो बता दो। परी ने भाभी को बुलाया है। परी फजूल बातें कर रही थी उनके साथ। मैं ये तो नहीं जानती कि परी ने भाभी से क्या कहा, लेकिन भाभी उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो गई और चली गई। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें जाकर भाभी को वहाँ से वापस लाना चाहिए। आप उस लड़की से नहीं मिलिएगा, नीचे वेट कीजिएगा, मैं ऊपर जाके भाभी को ले आऊंगी। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है कि भाभी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये सब यूं चलता रहा तो कभी खत्म नहीं होगा। मैं नहीं जानती कि तुम इतनी शैतान सिफ्त कैसे बन गई, मगर शायद तुम वही डिजर्व करती थी।
अपने शौहर और अपनी बहन को बाथटब में एक साथ देखा। तुम जानती हो वो मर चुके थे। जैसे तुम अपनी बेटी से मोहब्बत करती हो, मैं अपनी बहन से करती थी। वो खांसती थी तो दुनिया उलट पुलट कर देती थी। मैं अक्सर रात भर नहीं सोती थी कि कहीं उसे डरावना ख्वाब ना आ जाए। जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मैं अपने शौहर के साथ नहीं थी। मैं अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल के एक कमरे में थी सुबह तक। मुझे उस दिन पता चला जिस दिन वो मर गए। मैं कुछ पूछ भी नहीं सकी। मैं ये भी नहीं कह सकी कि तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। अगर तुमने मुझ पर गुजरे हुए दुख सहे होते तो आज पूरी दुनिया को आग लगा देती तुम। मैं बस खामोश रही और तुम मुझे बेवफाई के लेक्चर दे रही हो। जानती क्या हो तुम मेरे बारे में जो नसीहतें कर रही हो? कौन ऐसी सजा का हकदार है? बताओ, कौन है ऐसी सजा का हकदार? जो कुछ मुझसे छीना गया उसका क्या? मेरे गुजरे हुए सालों का क्या? मैं बिल्कुल अकेली हूं, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास तुम्हारी बहन है, तुम्हारी एक बेटी है, एक शौहर है जो तुम्हारी हिफाजत की कसम खा चुका है। तुम अकेली नहीं हो। मैं बस ये चाहती थी कि जिंदगी में बस कोई एक बार अपनी गलती की माफी मांग ले मुझसे। बस यही चाहा था मैंने, और कुछ नहीं। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब तुम सुकून से जी सकती हो, कोई परेशान नहीं करेगा। कर दिया है डिलीट। तुम हमेशा आमिर की बात मानना, हमेशा वो करना जो वो चाहता है, उसका दिल मत दुखाना। और अपनी बेटी से कह देना कि मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना वो समझती है। बस मेरी कहानी कुछ मुख्तलिफ है। मैं नहीं चाहती कि मैं उस मासूम बच्ची के लिए डरावना ख्वाब बन के रह जाऊं। कहाँ है वो? आप बाहर इंतजार करें, अंदर मत जाएं। बैरन, तुम ठीक हो? भाभी आप ठीक तो हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। क्या किया तुमने? अब क्या किया? भाभी आपके सर पर क्या हुआ है? खून निकल रहा है। अच्छा बस करो, कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक उठो। हूँ मैं। चलो चलो उठो, जल्दी करें। तुम आइंदा मेरी फैमिली के करीब भी नहीं आओगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम इसके करीब गए थे? दूर रहो मेरे घर वालों से। मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा जो तुम्हारी माँ ने किया। मैं तुम्हें अपने खानदान को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। चलो बैरन, चलो आ जाओ। मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं अपनी माँ जैसी। हाँ मैं जानती हूँ परी, मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ। जानती हूँ मैं।
भाभी जोर से दबाएं ताकि खून बहना बंद हो जाए। बस ठीक है मरियम, ठीक है। तुम आखिर वहां गई क्यों थी? मैं परी के साथ सब कुछ खत्म करके आ चुका था बैरन। आई एम सॉरी आमिर। खैर जो हुआ, चलो अंदर चलते हैं। अच्छा भाई, उसकी माँ के साथ क्या हुआ था? मरियम, अच्छा ठीक है, कुछ मत बताएं। Ağzımda hep tadı var. Üzüm माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी खुश है अपने बाबा को वापस देखकर। शुक्र है मुसीबत से जान छूटी हमारी। बैरन, पता है मुझे क्या लगता था कि हम उस मुसीबत से कभी जान नहीं छुड़ा पाएंगे। और आमिर भी तो उसके पीछे पागल था। उसे तो उस औरत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। ऐसा ही है। मगर ये सब हुआ कैसे? किस बात ने उसे हार मानने पे मजबूर कर दिया? सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जीत गई। मैं उससे नहीं बल्कि वो मुझसे डर गई। कैसे डर गई वो? और तुमने आखिर उसे कैसे डराया? तुम तो एक बहुत नर्म तबीयत लड़की हो बैर। बिल्कुल इस तरह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बैर, तुमने मुझे हंसा दिया। शुक्र है घर का माहौल काफी खुशगवार हो गया है। कितने दिनों से उदासी छाई हुई थी। हर रोज एक नया ड्रामा, हर रोज एक नई लड़ाई। आप सही कह रही हैं। ये सब देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था। कितनी कशीदगी हो गई थी। घर का माहौल इतना खराब हो गया था कि काम में दिल ही नहीं लग रहा था। ऐसा ज्यादा वक्त नहीं चलेगा।
तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोलो। देखिए प्लीज आप परेशान मत हो, मैं तो बस खुदा हाफिज कहने आई थी। तो तुम क्या जा रही हो? जी हाँ। क्या ये बात मरियम साहिबा जानती हैं? नहीं, मगर जान जाएगी। क्या आपकी लड़ाई हुई है या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बैरन साहिबा ने कुछ कह दिया है? हाँ? नहीं, मैं खुद ही जाना चाहती हूँ। यानी ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं रह सकती। आप आयशा साहिबा की वजह से जा रही हैं ना? अच्छा खैर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ से मत जाओ, दामला बहुत ज्यादा उदास हो जाएगी। खुदा हाफिज याऊज। गुड बाय, अपना ख्याल रखना। बेटा तुम बहुत बदतमीज हो, तुम में थोड़ी बहुत इंसानियत है कि नहीं? जरा तमीज नहीं। फिक्र न करें, वो नहीं जाएगी। तुमने देखा नहीं उसका बैग उसके हाथ में था? क्या वाकई? यकीन करें ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर, अम्मी रोटी देना। शुक्रिया। भाभी, हमने अभी तक बात नहीं की। किस बारे में? आपने उससे माफी नहीं मांगी और उसने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। लेकिन क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस पूछ रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने आपको क्यों बुलाया था। हालांकि वो भाई को सब कुछ बता सकती थी, उसने क्यों नहीं बताया? शायद उसे खुद समझ आ गई। क्या? कि आमिर उसका नहीं, मेरा है। मतलब इसके अलावा और कोई बात नहीं है? मुझे नहीं मालूम और मुझे परवाह भी नहीं है। खुदा हाफिज कहने आई थी मैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ रुकना चाहिए। दिलबर, ठीक है, जो हुआ भूल जाओ। अब सब ठीक हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नहीं, अब आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं रहा। हाँ ठीक है, गलती की थी तुमने और तुम्हें इस बात का एहसास भी है। बस अब तुम हमारी पीठ पीछे ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम कुछ महसूस करती हो तो हमें बता देना। क्या मतलब कि मैं क्या महसूस करती हूँ? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे जहन में कुछ भी हो या अगर तुम किसी बारे में सोचती हो तो हमें बिला झिझक बता सकती हो। हम सब तुम्हारी बात सुनेंगे। अगर कोई मसला होगा तो हम मिलकर हल करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। बस अब रुक जाओ दामला के लिए, वो परेशान होगी। मरियम, इसरार मत करो। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी? किसी को जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते ना। एक सबक तो हम सब ने सीख लिया है कि जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। ठीक कहा ना? हाँ भाभी, आप भी सही कह रही हैं। वैसे कहाँ जाओगी तुम? मुझे नहीं मालूम, अभी कुछ नहीं सोचा। क्या भाई जानता है इस बारे में? क्या जानने की जरूरत है मुझे? दिलबर फिर से जाना चाहती है यहाँ से। वाकई? वजह क्या है? ये बोर हो गई है यहाँ। क्या वाकई तुम हम सबसे बोर हो गई हो? ऐसा नहीं है, दरअसल मुझे लगता है। बाबा की वजह से कह रही हो? जो कुछ उन्होंने कहा तुमसे? कौन सी बात? उन्होंने क्या कहा? मैंने वैसे भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। मैं कुछ समझी नहीं। आपको क्या यकीन नहीं आया? ये जरूरी नहीं। चलो क्यों ना ऐसे करें कि हम सब मिलकर एक फैमिली ट्रिप पर चलते हैं। क्या भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? कहाँ जाएंगे? नहीं मालूम, किसी ऐसे शहर में जहाँ पर हरियाली हो, झीलें हो। मैं सच में अब जाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर फैमिली ट्रिप के बाद अगर जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। तो डील समझूं? आमिर, इससे तुम्हारे काम का हर्ष तो नहीं होगा? पेरेंट भूलो मत, मैं बॉस हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारना चाहता हूँ। हाँ भाई, आपने वाकई में इस बारे में बहुत अच्छा सोचा है। प्लीज भाभी, अब आप ना मत कह दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ठीक है, चलते हैं। वैसे भाई, एक बात पूछनी है मुझे आपसे। क्या इस फैमिली ट्रिप में वो लोग भी शामिल हैं? अगर वो चाहे तो आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जाना चाहेंगे। वो काफी बूढ़े हो गए हैं, थक जाएंगे। मेरे ख्याल में
हमें उसी जगह का तयन करना चाहिए जहां हम अपना हनीमून बनाने का इरादा रखते थे। क्या सच कह रहे हो? इसमें कुछ छूट नहीं। आमिर, हमारे पास वीजा तक नहीं है, हम अचानक से कैसे जा सकते हैं? किसने कहा वीजा नहीं है? क्या मतलब तुम्हारा? सच कह रहे हो क्या तुम? कभी कभार तुम भूल जाती हो कि आखिर तुम्हारा शौहर है कौन। क्या वाकई हम सब मिलकर पेरिस जाने वाले हैं? दिलबर, अब तुम कहीं नहीं जा रही हो। हम सब मिलकर पेरिस जाने वाले हैं। चलो सामान पैक करते हैं। चलो यहाँ से, इनका रोमांस खराब मत करो। क्या हम सच में हनीमून पर जा रहे हैं? हाँ जरूर। ये दूसरा हनीमून है ना? ऐसा ही समझ लो।